हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर डॉट टेक। अपने लोगों ने आज कवर करना है बिटवीन स्टेटमेंट के बारे में। सीक्वल में अपने लोगों डेटा एक्सट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे और डेटा एक्सट्रैक्शन में अपने लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कि सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, काउंट, वेयर, ऑर्डर बाय और लिमिट। आज अपने लोग कवर कर लेते हैं बिटवीन स्टेटमेंट के बारे में और अगली वीडियो में अपने लोग कवर करेंगे इन स्टेटमेंट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं बिटवीन ऑपरेटर्स को या फिर बिटवीन स्टेटमेंट को। अब देखिए, बिटवीन ऑपरेटर अपने लोग यूज़ करते हैं जब अपने लोगों को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से अपने लोगों को रिज़ल्ट निकालना हो। समझिए, एक हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में अगर कोई भी वैल्यू मिल रही होगी, उसके हिसाब से अपने लोगों को आंसर चाहिए, अपने लोगों को रिज़ल्ट चाहिए, तो अपने लोग यूज़ करेंगे बिटवीन ऑपरेटर्स को। अभी नहीं समझ में आएगा, अपने लोग पहले कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे, फिर अपने लोग चलेंगे पोस्टग्रेड सीक्वल में और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से अपने लोग बिटवीन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं पोस्टग्रेड सीक्वल में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिटवीन ऑपरेटर्स का हमारे पास जो जनरल स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। सेलेक्ट, जो भी हमारे पास कॉलम्स हैं उनका नाम लिखेंगे। फ्रॉम, जो भी हमारी टेबल है उसका नाम लिखेंगे। वेयर अपने लोग यूज़ करेंगे। देखिए, बिटवीन यूज़ होगा हमेशा वेयर के साथ, यानी कि पहले वेयर स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी, उसके बाद यूज़ की जाएगी बिटवीन वाली स्टेटमेंट। वेयर स्टेटमेंट यूज़ हो रही है यानी कि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होने वाली है, एक कंडीशन फॉर्म की जाएगी। वेयर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, वेयर लिखेंगे, उसके बाद अपने लोग कॉलम नेम लिखेंगे जिसमें अपने लोगों को वेयर स्टेटमेंट अप्लाई करनी है। उसके बाद अपने लोग बिटवीन लगाएंगे और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ थी ना, एक होगी हाई, एक होगी लो वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में अपने लोगों को जो भी हमारा आंसर है वो आना चाहिए। इन दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे और क्वेरी को रन कराएंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सामने आ जाएगा। चलते हैं एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हमारे पास जो बिटवीन स्टेटमेंट है वो कैसे यूज़ की जाएगी सीक्वल में। अब हमारे पास एग्जाम्पल है सेल्स वाला टेबल और इस सेल्स वाले टेबल में हमारे पास हैं दो कॉलम्स, एक हमारे पास आइटम्स का, एक हमारे पास प्राइजेस का। अब इस टेबल में अपने लोग अप्लाई करते हैं बिटवीन स्टेटमेंट, देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है मेक लिस्ट ऑफ आइटम प्राइजेस बिटवीन 50 एंड 100। अब अपने लोगों को सेल्स वाले टेबल से आइटम्स को अरेंज करना है इस तरीके से जो भी हमारा प्राइस है वो किसके बीच में रहना चाहिए, 50 से 100 के बीच में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने लोग बिटवीन स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे 50 एंड 100। तो एक वैल्यू क्या हो गई 50, दूसरी वैल्यू क्या हो गई 100। इन दोनों के बीच की अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो उन्हीं वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को स्टेटमेंट इसकी फॉर्म करनी है। अब इस टेबल में अप्लाई करना था तो हमारे पास टेबल है सेल्स नाम की और हमारे पास कॉलम्स है आइटम और प्राइजेस नाम की। तो पहली स्टेटमेंट क्लियर है कि सेलेक्ट आइटम और प्राइजेस जो हमारे पास कॉलम्स हैं, फ्रॉम जो हमारी टेबल है सेल्स वाली, फिर लगाते हैं अपने लोग कंडीशन। वेयर जो हमारे पास प्राइस वाला कॉलम है, प्राइस वाले कॉलम में जो भी हमारे पास बिटवीन प्राइस में जो वैल्यू है वो कितनी होगी, बिटवीन 50 एंड 100, यानी कि 50 और 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू लाई कर रही है, अगर यहाँ पे कोई कॉलम है, कोई आइटम है जिसका प्राइस, जिसकी वैल्यू 50 और 100 के बीच में है, वो अपने लोगों को चाहिए। अब यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं ऐसे ही कि हमारे पास देखिए प्राइजेस हैं और प्राइजेस में अगर अपने लोग देखेंगे तो हमारे पास 50 से 100 के बीच की वैल्यू चाहिए। 50 से 100 के बीच की वैल्यू में हमारे पास है, एक तो है ट्री जो कि हमारे पास 60 रुपीज़ का है, उसके बाद सबसे लास्ट में है हमारे पास आइसक्रीम जो कि हमारे पास 80 रुपीज़ की। तो हमारे पास दो जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो आ रहे होंगे, पहला होगा ट्री, दूसरा होगा आइसक्रीम। अगर इसको अपने लोग रन कराएंगे इस वाले स्टेटमेंट को, ये हमारी जनरल स्टेटमेंट, इसी को देख के अपने लोगों ने बनाई है जो हमारे पास अभी स्टेटमेंट आई हुई है। इस स्टेटमेंट को रन कराने के बाद हमारे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। हमारे पास वैल्यू कितनी थी 50 और 100, इसके बीच में वैल्यू लाई कर रही है। पहला है ट्री जिसकी वैल्यू है 60, दूसरा है हमारे पास आइसक्रीम जिसकी वैल्यू है 80। अब ये तो हो गई हमारे पास नॉर्मल वे में अपने लोगों ने किस तरीके से इसको अप्लाई किया है। अब अपने लोग देखते हैं थोड़ा सा और, चलते हैं पोस्टग्रेड सीक्वल में और वहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से अपने लोग इसको अप्लाई करेंगे पोस्टग्रेड सीक्वल में। पोस्टग्रेड सीक्वल में हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल। इसमें हमारे पास है इंस्ट्रक्टर, कोर्सेज, एनरोलमेंट और स्टूडेंट वाला टेबल। ज़्यादातर अपने लोग काम किस पे कर रहे होंगे, स्टूडेंट वाले टेबल पे, और यहीं पे अपने लोग सारी जो चीज़ें हैं वो कर रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव द डेट ऑफ बर्थ बिटवीन दिस एंड दिस।
अब अपने लोगों को स्टूडेंट का जो हमारे पास टेबल है उससे स्टूडेंट का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दो हमारे पास जो डेट दी गई हैं इनके बीच में होनी चाहिए। चलते हैं पोस्टग्रेड सीक्वल में और वहाँ पे देखते हैं कि अपने लोग किस तरीके से इसका अपना जो रिज़ल्ट है वो लाते हैं। फिलहाल अपने लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास जनरल क्वेरी है। अब इस क्वेरी को लिए अपने लोगों को लिखना पड़ेगा, ये हमारे पास जनरल क्वेरी, और इस क्वेरी को देख के अपने लोग लिखते हैं, बनाते हैं स्टेटमेंट। सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। देखिए अगर सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं तो सारे कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। पूछा क्या गया है, स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो अपने लोग क्या फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट नेम, और यानी कि जो भी आपको जो भी कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। फ्रॉम हमारे पास जो स्टूडेंट्स वाला टेबल है उससे चाहिए, वेयर लगाएंगे और कंडीशन फॉर्म करेंगे, वेयर डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, बिटवीन में होनी चाहिए, जो भी हमारे पास दो डेट ऑफ बर्थ दी गई हैं, 2002-0501 एंड 2002-0801। इसको अप्लाई करते हैं पोस्ट ग्रेड सीक्वल में। चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं हमारे पास जो क्वेरी है वो किस तरीके से रन हो रही है। इस क्वेरी को हटाते हैं। अपने लोगों के पास था सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब अपने लोग कंडीशन लगाएंगे, वेयर डेट ऑफ, वन सेकेंड थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ बिटवीन, डेट कितनी दी हुई थी, 2002-0501, 2002-0501 एंड 2002-0801। अब ये जो हमारे पास क्वेरी है कुछ इस तरीके से उसका जो स्टेटमेंट है वो बन रहा है। अब इस स्टेटमेंट को अगर अपने लोग रन कराते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। इसको रन कराते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं जिनका जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है वो इस कॉलम में अप्लाई हो रहा है, यानी कि इन दोनों डेट के बीच में हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है ऐसे हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास साहा, आवा, सोफ़ी एंड चोली, हमारे पास जो 4 स्टूडेंट हैं उनका नाम यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 05 से स्टार्ट हो रही है और 08 पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 07 मंथ है, 06 है, 07 और 07 है। अब ये क्वेरी अपने लोगों ने रन करा ली है। अब इस क्वेरी के हिसाब से अपने लोगों को पता चल गया है कि बिटवीन स्टेटमेंट का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा पोस्टग्रेड सीक्वल में। और ज़्यादा डिटेल में अपने लोग समझेंगे बिटवीन स्टेटमेंट के बारे में जब अपने लोग पोस्टग्रेड सीक्वल में या फिर सीक्वल को जब अपने लोग एडवांस लेवल में थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं इन स्टेटमेंट के बारे में और वहाँ पे अपने लोग समझेंगे कि इन स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं पोस्टग्रेड सीक्वल में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।